नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर भक्ति काल के दो कवि लगते हैं, जिसमें से एक कबीर है, दूसरा जायसी। कबीर दास। कबीर भक्ति काल के संत काव्य परंपरा के अंदर कबीरदास जी को माना जाता है, जिसमें से कबीरदास जी भक्ति काल की संत काव्य परंपरा के अंदर निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री, इन्होंने निर्गुण भक्ति का निर्गुण मार्ग अपनाया था। निर्गुण, जिसमें से इसने ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, जो भक्ति काल के अंदर एक ज्ञानाश्री शाखा थी, दूसरी प्रेमाश्री थी। प्रेमाश्री के अंदर आपके सिलेबस के अंदर जाहिर सी लगता है, और ज्ञानाश्री शाखा के अंदर कवि है। कवि निर्गुणवादी था। निर्गुण निराकार जो ईश्वर के अंदर विश्वास तो करता था, परंतु वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे। ये थे कबीरदास जी भक्ति काल के संत काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 के अंदर लहरतारा नामक स्थान काशी के अंदर हुआ। इनके जन्म के बारे में काफी मतभेद भी रहे हैं। जन्म के स्थान पर कई मतभेद रहे हैं, और कबीरदास एक दोहे के अंदर समय के बारे में बोलते हैं कि कबीर तो काशी प्रकृतियों रामानंद सीतायो। उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि उसमें स्पष्ट हो रहा है कि कबीरदास जी का जन्म लहरतारा काशी में हुआ है, और रामानंद उनके गुरु थे। रामानंद ने उनको सेताया, उनको गुरु रूपी ज्ञान दिया। इनका जन्म 1398 लहरतारा काशी के अंदर हुआ है, और इनके गुरु का नाम रामानंद वही रामानंद है जो उत्तरी भारत में भक्ति परंपरा को, सगुण भक्ति का परंपरा को लाने वाले हैं। रामानंद जो कबीरदास जी के गुरु थे, और इनका लालन पालन, कबीरदास जी का लालन पालन, उनके एक विदंती है कि कबीरदास जी एक ब्राह्मणी का पुत्र था, और उन्होंने अपनी लोक लज्जा के अंदर उनको कहीं फेंक दिया, और एक जुल्हा दंपति थी नीरू और नीमा। इन्होंने इनकी पालन पोषण किया। नीरू और नीमा थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया, इसलिए इनके माता पिता का नाम भी नीरू और नीमा ही मिलता है। कबीरदास जी के साहित्य के बारे में बात करें तो कबीरदास जी के साहित्य के बारे में कबीरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती है। वैसे एक तो इनकी काव्य संकलन है बीजक का संकलन इनके शिष्य धर्मदास प्रिय शिष्य था धर्मदास। उन्होंने 1766 के आसपास इनका संकलन किया, जिसमें एक के अंदर साखी है, दूसरी शब्द है, तीसरा रमेणी। इनकी भाषा, कबीरदास जी की भाषाओं के बारे में बात करें तो भाषा इनकी पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। पंचमेल या खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा मानी जाती है, और सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी की साहित्य की भाषा सदुकड़ी थी।
अगर इनके साहित्य अपने बीए पार्ट के अंदर एक बड़ा प्रश्न आएगा, इसमें से पूछा जाएगा कि कबीरदास के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं बताएं। काव्यगत विशेषता बताएं। या आपको पूछ सकता है कि कबीरदास के साहित्य में काव्य का कला पक्ष और भाव पक्ष की विशेषता बताएं। अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि कबीरदास की साहित्य की काव्यगत विशेषता बताएं या कबीरदास जी की साहित्य की काव्य की कला पक्ष या भाव पक्ष की विशेषता बताएं। इसमें क्या कहना है कि काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष और भाव पक्ष के अंदर क्या होता है कि कबीर की साहित्य के अंदर क्या भाव है, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं अपने दोहों के जरिए, और कला पक्ष के अंदर उन्होंने किस संधि का प्रयोग किया है, किस अलंकार का प्रयोग किया है और किस रस का प्रयोग किया है, वो आता है कला पक्ष में। और भाव पक्ष तो उनके साहित्य की क्या विशेषता है, उनका अंदर क्या भाव प्रकट किए गए, वो उनके साहित्य के अंदर बताया गया है। तो इनके साहित्य की प्रवृत्तियों के अंदर माना जाए तो उन्होंने गुरु की महिमा, कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे, तो उन्होंने अपने साहित्य के अंदर सर्वप्रथम उन्होंने गुरु की वंदना की है और उन्होंने अवतार या बहुदेववाद का विरोध किया है और समाज सुधारक की भावना भी प्रकट हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने साहित्य में भी मैं पहले समाज सुधारक हूं, बाद में कवि। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है और उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादी, आडंबर और मिथ्याचार आदि का विरोध किया है, जाति पाति का खंडन किया है। कबीर ने अपने साहित्य के अंदर गुरु की महिमा का वंदना की है, अवतारवाद या बहुदेववाद का विरोध किया है, धार्मिक रूढ़िवादी, आडंबर और मिथ्याचार इत्यादि का भी विरोध किया है और जाति पाति का खंडन किया है और सुवर्षुत या भेदभाव का भी विरोध किया है और राम को परम ब्रह्मा के रूप में माना है। कबीरदास के राम निर्गुण या निराकार थे, जिसका कोई आकार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की मूर्ति की कोई जरूरत नहीं होती है, अगर व्यक्ति के अंदर राम नाम का स्मरण कर ले तो वो अपने भाव से पार हो जाता है। और नाम की स्मरण, राम नाम रूपी स्मरण पर भी बल दिया है और उन्होंने रहस्यवाद की भावना की प्रधानता बताई है। जैसे आत्मा और परमात्मा के मिलन को विशिष्ट
सदुपड़ी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके साहित्य की भाषा बताई है और आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने इनकी साहित्य की भाषा पंचमेल खिचड़ी बताई। उन्होंने अपने साहित्य के अंदर उलट वाक्य का भी प्रयोग किया है और उपदेशात्मक प्रवृत्ति यानी अपने साहित्य के अंदर कबीरदास जी ने उपदेशों के जरिए लोगों को या समाज को जागृत करने का भी कार्य किया है। और कबीरदास जी का साहित्य की रस कला पक्ष के अंदर देखें तो इनके साहित्य में शांत रस का प्रयोग हुआ, शांत रस का प्रयोग किया गया और उनके आसन की पवित्रता भी पर जोर दिया गया और हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया। ये कबीरदास जी की साहित्य की काव्यगत विशेषताएं अगर पूछ ले तो उसमें पहले तो बतानी है कि दंपति मूलक रहस्यवाद की भावना है, लोक संगठन की भावना है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है, अवतारवाद या बहुदेववाद का विरोध किया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया है और उनके समाज सुधार की भी भावना इनके साहित्य में प्रकट हुई है। और धार्मिक रूढ़िवादी आडम्बर और मिथ्याचार या ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया और ये मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। उन्होंने बताया है कि अगर हरि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर में भगवान हो तो मैं पहाड़ पूज लेता हूँ। ऐसी भावना कबीरदास जी की थी कि समाज सुधार की भावना थी और धार्मिक रूढ़िवादी आडम्बर और मिथ्याचार आदि का विरोध किया है और जाति पाति का मुसलमान और हिंदुओं के सम्मिलन का भाव प्रकट किया है और जाति पाति के भाव को खंडन किया है और राम नाम रूपी शब्द को ही प्रमुख माना है कि अगर भाव सागर से पार होना या भाव संसार रूपी सागर से अगर हमको पार होना है तो राम नाम रूपी नाव के जरिए ही पार हो सकते हैं। राम नाम रूपी नाव के जरिए ही पार हो सकते हैं और राम नाम रूपी नाम का स्मरण पर भी कबीरदास जी ने प्रमुख रूप से बल दिया और उन्होंने दंपति मूलक रहस्यवाद की आंशिक भावना का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया है, लोक संग्रह की भावना को भी प्रकट किया है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है, हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया है, आसन की पवित्रता पर भी जोर दिया। ये थे कबीर की साहित्य की विशेषताएं। इसकी प्रमुख 3 रचनाएं जो बीजक संकलन के अंदर धर्मदास ने सौदा से शोषण के अंदर उन्होंने लिखी थी, जिसमें से साखी शब्द और रेमेडी। साखी 59 अंगों में विभक्त रचना है। साखी 59 अंगों में विभक्त रचना है, जिसमें प्रथम गुरुदेव का अंग है, अंतिम जो अंग है प्रथम अंग गुरुदेव का अंग और अंतिम अंग अबीड़ का अंग है। अबीड़ का अंग है जिसमें ये दोहों में रचित रचना है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा एवं सिद्धांत संबंधी दोहे लिखे गए। दूसरी है रमेली। पहली है साखी, दूसरी है रमेली। रमेली में भक्ति संबंधी दोहों का उल्लेख किया गया है। कबीरदास जी की साहित्य संकलन बीजक का संकलन धर्मदास ने 1466 कबीरदास जी के शिष्य थे। इनमें 3 रचनाएं प्रमुख रूप से सब साखी है,
रेमेनी और शब्द, जिसमें से साखी 59 अंगों में विभक्त रचना है। प्रथम में गुरुदेव का अंग है, अंतिम में अबीड़ का अंग है। ये दोहों में रचित है। यह सांप्रदायिक शिक्षा से संबंधित रचना है, जिसमें दोहा, कोशों और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। दूसरी रचना है शब्द का संकलन भी ब्रज भाषा या पूर्वी भाषा का प्रयोग किया गया है और इन पर सिद्धों के शर्यापादों का प्रभाव पड़ा है। इनकी माया संबंधी इशारों को व्यक्त किया गया है। इसमें माया संबंधी इशारों को व्यक्त किया गया है। तीसरी रचना है रेमेनी के अंदर भक्ति या ईश्वर भक्ति का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कबीरदास जी के लगभग काव्यगत विशेषताओं के बारे में प्रमुख रूप से यही है कि उनके दाम्पत्य मूलक भावना थी